मैंने शुरू में मेंशन किया था कि हम लोग जब इफ एल्स की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे थे, जब हम लोगों ने कर लिया था, जब पहले की इफ कंडीशन देती थी उसके बाद सीधा एल्स की कंडीशन जब दी थी, हम लोग उसके बाद दोबारा से इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर हम लोग सी आउट करेंगे कि जो यूजर है ही लॉस्ट द गेम इस कंडीशन की वजह से। चलो अभी कर लेते हैं, हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। ओके चलें, ये भी शेयर कर दी है मैंने स्क्रीन अपनी। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं अभी। जी अब बताओ। सर एल्स के बाद हम लोगों ने वाइल के बिल्कुल नीचे उस वक्त हम लोगों ने इफ एल्स दोबारा से इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी, जिसके अंदर हम लोगों ने सी आउट के थ्रू कंडीशन देनी है। ये लो यार, यू लॉस्ट द गेम। ये इफ की कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे क्या, मुझे ये बताओ। हम लिखेंगे if c is not equal to z, if c is not equals to z, you lost the game. जी, कोई इसका काउंटर केस बता सकता है मुझे? सर ये इफ जो हमने अभी बाद में इस्तेमाल किया है, इसके अंदर हम कंडीशन मैक्स ट्राई नंबर की के मैक्स ट्राई 5 कर दें इसको देख लो अभी, एक मिनट ठहरो। ये जो सोल्यूशन इन्होंने बताया है, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जी ये जो डू वाइल है ना, जब ये एंड हो जाएगा ना, मतलब 5 ट्राइयां कर ली, 5 ट्राइयों के बाद भी जी नहीं निकला, ठीक है, तो उसके बाद आखिरी दफा जो सी में वैल्यू थी, लेट्स से वो जी के इक्वल नहीं आई, ठीक है, आखिरी दफा जो वैल्यू सी की दी हमने वो जी के इक्वल नहीं आई। जब वो जी के इक्वल नहीं आई तो यहाँ पर सी की वैल्यू चेक होगी, और अगर वो जी के इक्वल ना आ रही हुई अगर वो जी के इक्वल ना आ रही हुई तो आपने लिख दिया यू लूज द गेम, राइट। अच्छा चलो इसको चला के देखते हैं बेटे। ये ब्रेक पॉइंट मैंने इसीलिए लगाया हुआ है ताकि हम चेक कर सकें। ये देखो, पहली दफ़ा लेट से मैंने एंटर कर दिया, पहली दफ़ा में मैंने एंटर कर दिया लेट से सी, ठीक है। जब मैंने सी एंटर किया तो ये वाइल लूप चला, फिर दोबारा यूज़र से वैल्यू ली, मैंने एंटर कर दिया एच, ठीक है, फिर दोबारा कंटिन्यू किया, ये वापस आ गया, फिर यूज़र ने वैल्यू दी लेट से के। ये 5 ट्राइयां मैं पूरी कर रहा हूँ, राइट? यस सर। जी, फिर दोबारा ली, मैंने वैल्यू दी, लेट से मैंने वैल्यू दे दी ओ, ये इफ कंडीशन चली, ये ट्राई नाम चेक किया मैंने, फिर दोबारा मैंने यूजर से वैल्यू ली। नाउ ये लास्ट टाइम मैं आई गेस ट्राई कर रहा हूँ, राइट? ये लो, अब वाइल लूप से मैं बाहर आ गया। जब मैं वाइल लूप से बाहर आ गया तो सी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 109। सी के अंदर m पड़ा हुआ है, ठीक है। c is not equal to z। ये देखो, सी के अंदर m पड़ा हुआ है, m, ठीक है। नाउ सी के अंदर m पड़ा हुआ है और m इज नॉट इक्वल्स टू z। नाउ जब m इक्वल नॉट इक्वल टू z आ गया तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, बट वी हैव टू प्रिंट के जी यू लूज द गेम। क्लियर है?
Yes, sir. क्लियर है? नाउ यस सर। पांचों दफा चेक किया, लेकिन पांचों दफा चेक करने के बावजूद बाद में आपने लिख दिया यू लॉस्ट द गेम, राइट? इसका Yes, कोई sir. काउंटर केस मुझे बता सकता है कि ये जो लॉजिक बनाई है मेरे भाई ने, ये लॉजिक जो सी है ये लग तो बहुत अच्छी रही है और बड़ी अच्छी लॉजिक बनी है, लेकिन ये लॉजिक जो सी है ये किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट केस पे, किसी एक वैल्यू पे ये जो लॉजिक है ये फेल हो जाएगी। अपना माइक प्लीज ऑफ कर दो जी। बताएं भाई, कोई एक लॉजिक ये आपने लिख दी है, ठीक है? नाउ लेट्स से उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है चेक करने का कि क्या आपका ये जो कोड लिखा है, ये जो लॉजिक लिखी है, आपने सही लॉजिक लिखी है या गलत लॉजिक लिखी है। यू हैव द ब्रेक पॉइंट एंड यू हैव टेस्टेड ऑल द थिंग्स कि जी आपने सारे के सारे केसेस में जी नहीं दिया और फिर टेस्ट कर लिया अपने प्रोग्राम को कि मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं किसी और टेस्ट केस के थ्रू जाऊंगा इस प्रोग्राम को टेस्ट करने। लेट्स से मैं पहली दफा वैल्यू देता हूं और पहली दफा में ही जी दे देता हूं। समझ लग रही है Yes, बात sir. की? Yes, sir. अब जब मैं पहली दफा में ही जी दे देता हूं तो इसका मतलब ये है जब मैं पहली दफा ही जी दे देता हूं तो ये इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी? True हो जाएगी. ट्रू। जब ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो आपने कॉन्ग्रेचुलेशन किया और ट्राई नम क्या कर दिया? 1 6, sir. 6 कर दिया मेरे 6. भाई। जब ये 6 कर दिया तो ये एल्स में चला गया, राइट? देन वाइल में Yes, चला sir. गया। सर आपने जो करेक्टर पहली दफा ही अगर जी दे दिए तो फिर ट्राई नम 6 कैसे हो गया? हमने ट्राई तो फर्स्ट टाइम ही की है। देखो वो सिर्फ लूप को खत्म करने के लिए हमने खुद किया 6, राइट? Yes, sir. जब ठीक है, करेक्टर जी ठीक। एंटर हुआ तो हमने खुद किया ना ट्राई नम इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमने इस वाइल लूप को खत्म करना था। ठीक है सर। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, लूप से बाहर आ गए क्योंकि ये तो फॉल्स हो गई कंडीशन। Yes, sir. जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपने लिख तो ये दिया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस द राइट आंसर। राइट। Right. नाउ आप क्या कर रहे हो, यहां पे इस इफ को चेक करोगे कि ये इफ ट्रू है या फॉल्स है। False. सी के अंदर लास्ट वैल्यू क्या है? जेड। जेड। तो नाउ वो ये दोनों ही प्रिंट कर देगा. नहीं, ये इफ की कंडीशन चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी सर. क्यों चलेगी यार? सर नहीं चलेगी। Z not equal to 0. Yes, sir. नहीं चलेगी. दिस इज नॉट इक्वल टू जी आ रहा है, ठीक है? Yes, sir. नहीं और चलेगी. ये तो इक्वल है, दैट मींस कि ये जो पूरी कंडीशन है ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। ये फॉल्स। False. जब ये फॉल्स हो जाएगी तो दैट मींस कि अभी तक जो हमारी लॉजिक चल रही है वो सही True है. है। नहीं चल रही है, ठीक है? अब ऐसा नहीं होता कि आप जो प्रोग्राम लिखते हो उसकी लॉजिक हमेशा ही दुरुस्त होती है, हमेशा वो डिफरेंट टेस्ट केसेस पे आपका प्रोग्राम टेस्ट होता रहता है। समझ लग रही है? अभी मैंने टेस्ट किया कि पांचों की पांचों यूजर ने वैल्यूज दी और मैंने चेक किया कि ये जी है या नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया कि पहली पर ही जी दे दिया, राइट? Yes, sir. उसके बाद अब तीसरा टेस्ट केस मैं चलाऊंगा जिसमें मैं पहली पे नहीं करूंगा, मैं तीसरी किसी कंडीशन पे तीसरी जगह पे यूजर जो है ना वो जी एंटर कर देगा और फिर मैं प्रोग्राम को टेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, सो यूजर ने लेट से पहली दफा में जी एंटर नहीं किया, एफ एंटर कर दिया, फिर कंटिन्यू होगा। फिर यूजर ने लेट से जे एंटर किया, कंटिन्यू किया, फिर दोबारा
और नाउ अब मैंने जी एंटर कर दिया। जब मैंने जी एंटर कर दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू You get the right Yes, answer. the right यू one. गेस द राइट आंसर, राइट। और उसने नीचे आके ये जो इफ की कंडीशन थी उसके अंदर सी के अंदर तो वैल्यू पड़ी हुई थी आपकी z, तो दैट मींस कि ये इफ की कंडीशन दोबारा फॉल्स हुई और ये नहीं लिखा आएगा दैट यू लूज द गेम, Yes, sir. राइट। नाउ Yes, sir. कौन सी टेस्टिंग रह गई है? सर while की नहीं, मैं कह रहा हूँ कौन सा टेस्ट केस रह गया। एक टेस्ट केस मैंने चलाया जिसके अंदर मैंने पांचों में जी एंटर नहीं किया। उसके बाद मैंने ये टेस्ट किया कि जी पहली दफा ही एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने ये टेस्ट किया Sir. कि जी मिडल में कहीं पे एंटर कर दिया। अब मैं क्या टेस्ट करूंगा? सर 5 पे चेक करें सर, 5 पे चेक करें सर। अब मैं क्या चेक करूंगा? 5 पे चेक करूंगा, राइट। यस सर। सो लेट्स से यूजर ने एंटर कर दिया जी ए। जब ए एंटर कर दिया तो नाउ फिर दोबारा एंटर होगा। लेट्स से मैंने के एंटर कर दिया, फिर दोबारा एंटर करते हैं। लेट्स से आई एंटर कर दिया, फिर दोबारा एंटर किया, जे एंटर कर दिया। ठीक है जी। नाउ दिस इज द लास्ट टाइम, राइट। अब यहां पर देखो ट्राइनम में क्या पड़ा हुआ है अभी। ट्राइनम में क्या वैल्यू पड़ी हुई है अभी? 5. देख भी लेते हैं हम वॉच करके। सो क्विक वॉच से हम अभी देख नहीं सकते क्योंकि हम डिबग नहीं कर रहे। ओके, सो जे यहाँ पे इस टाइम पे ट्राइनम में पड़ा होगा 5, 5 सर। राइट। जब 5 पड़ा हुआ है तो 5 होने का क्या मतलब है जी कि मैं अब यहाँ पर जी एंटर कर रहा हूँ, राइट। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना यार, समझ लग रही है ना सबको? Yes, यस sir. सर। नाउ जब मैं जी एंटर कर दिया मैंने तो क्या आ गया? कंग्रेचुलेशन आएगा सर। Congratulations, you guessed the right answer. दैट्स द राइट आंसर। और यहाँ पर ऑफ कोर्स सी में जी था, दैट मींस कि ये फॉल्स होगी कंडीशन। जब फॉल्स होगी तो ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, नहीं चल। नहीं चलेगी। राइट। नाउ यस सर। आपने क्या करना है अब, मतलब ये जो सारी चीजें हमने अभी तक जो काम किया है उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं जो प्रोजेक्ट आप लोगों को दूंगा ना, उस प्रोजेक्ट का जो पहला डिलीवरेबल होगा ना वो ये होगा कि आपने कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूजर से वेरियस मेन्यू, जैसे मेन्यू लिस्टिंग नहीं होती, आप मेन्यू जब किसी लेट्स से रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो आपके पास एक रेस्टोरेंट का बंदा आता है, वेटर होता है, ठीक है, और आप बैठे हुए हो रेस्टोरेंट के अंदर, वो आपको क्या चीज दे रहा होता है? मेन्यू सर। वो आपको मेन्यू दे रहा होता है और आपने क्या करना होता है उस मेन्यू में से? सर अपनी पसंद की चीजें सेलेक्ट करें। अपनी चीजों की सिलेक्शन कर रहे होते हैं। सो आपने क्या करना है कि 4 ऑपरेशंस के लिहाज से, एक ऑपरेशन है इंसर्ट, एक ऑपरेशन है अपडेट, एक ऑपरेशन है डिलीट और एक ऑपरेशन है सर्च, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक छोटा सा मॉड्यूल बनाना है जिसमें आपने यूजर से जस्ट एंट्री लेनी है कि यूजर इंसर्ट करना चाहता है। लेट्स से हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है तो जो पेशेंट है उसका रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता है, अपडेट करना चाहता है, सर्च करना चाहता है या डिलीट करना चाहता है, ठीक है। सिर्फ यूजर से आपने क्या करना है, ऑप्शन पूछनी है, ठीक है। लेट्स से enter 1 for inserting the patient record, enter 2 for updating the patient record, enter 3 for deleting the patient record, enter 4 for searching the patient record। समझ लग रही है बात की? यस सर। ठीक है। नाउ ये जो चीज़ आपने करनी है ये आपने प्रोग्राम में ही करनी है, प्रोजेक्ट के अंदर ही करनी है और उसके अंदर
तब तक ये आपने करना है, ये जो आप इंसर्ट या अपडेट या सर्च, जब तक कि वो 0 एंटर नहीं कर देता, राइट? जब वो 0 एंटर करेगा तो वो क्या होगा कि वो उस लूप से बाहर आ जाएगा। नहीं समझ लगी? लगी सर। नो सर। सर रिपीट कर दो। नहीं रही पै गया। मैं तो 2 मिनट के लिए मैं चुप रहता, तो अब मुझे लगता था कि 2 मिनट के लिए चुप लग जानी थी। सो लेट्स से आपने 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है? आपने यूजर से ऑप्शन मांगनी है, ठीक है? जैसे होता है ना, पेशेंट आता है रिसेप्शन पे, ठीक है, या पेशेंट के रिश्तेदार आते हैं रिसेप्शन पे, ठीक है? तो रिसेप्शन के पास या तो उस पेशेंट का डेटा होता है या नहीं होता, ऐसा ही है। यस सर। या वो डेटा ऐड कर सकता है, अगर उसके पास डेटा हो ही ना पेशेंट का, तो वो क्या करता है? ऐड करेगा। उनका डेटा ऐड करेगा। तो डैट मीन्स कि उसके अंदर वो कहीं 1 पे 1 पे कीबोर्ड पे दबाएगा, तो 1 पे ऐड करने पे इंसर्ट का ऑपरेशन पूरा चलेगा, इंसर्ट का फंक्शन पूरा चलेगा, या इंसर्ट हो रहा होगा डेटा, सिंपल। और अगर 2 एंटर करे, यूजर 2 एंटर करे, तो अपडेशन है रिकॉर्ड की, क्लियर है? और अगर 3 एंटर करे, अगर 3 एंटर करे, डिलीट अपडेट होगा। डिलीट होगा सर। जी मेरे भाई, आप समझ लगी है? हेलो, यस सर। यस सर। आप समझ लगी? आप क्लियर हुई है बात? ये सर वैसे करना है जैसे मोबाइल सर्विस की होती है, 1 दबाएं तो ये आएगा, एग्जैक्टली इस तरह से। एग्जैक्टली। सो जब 1 दबाएंगे तो इंसर्ट डेटा इंसर्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी, जब 2 दबाओगे तो अपडेट की आ जाएगी, ठीक है? वो क्लियर है? यस सर। ये बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे आपने ये गेस किया आपने अभी, ठीक है? गेस वाला प्रोग्राम बनाया आपने, ठीक है? और ये तब तक इंसर्ट अपडेट सर्च और डिलीट का पूछता रहेगा जब तक कि कैरेक्टर जो एंटर करना है ना, नंबर जो एंटर करना है ना, वो 0 ना हो जाए। जब वो 0 एंटर कर देगा ना, तो उस लूप से बाहर आ जाएगा। वो क्लियर है? यस सर। यस सर। सो ये हमारा फॉर लूप था। उसके बाद फॉर लूप के अंदर हमने इनिशियलाइजेशन की कंडीशन लिखी, टर्मिनेशन की कंडीशन लिखी और इंक्रीमेंट लिखा। सर ये प्रोजेक्ट जो आप बता रहे हैं होना कब है हमारा? बेटे ये प्रोजेक्ट के जो नाम है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का पोर्टल देखा है ना, उसके अंदर अभी आपने टाइटल ऐड नहीं किए। जो लीडर्स हैं वो टाइटल एडिट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पे टाइटल ऐड कर दोगे, मैं जो प्रोजेक्ट भेजूंगा वही टाइटल ऐड होंगे, ठीक है? और आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट, और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स भी पहले से लिखी हुई हैं, ठीक सर है? ये ग्रुप प्रोजेक्ट है या फिर सोलो प्रोजेक्ट है? ग्रुप प्रोजेक्ट है, 3 मेंबर्स का होगा, ठीक है? सो ये फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर सबसे पहले आप कोई इनिशियलाइज करते हो वेरिएबल, राइट? उसके बाद कोई आपने टर्मिनेशन कंडीशन है कि इस लूप की टर्मिनेशन कब होगी, और ये इंक्रीमेंट की कंडीशन है कि इंक्रीमेंट किस तरह से करना है। आपने 2 का इंक्रीमेंट करना है, 3 का इंक्रीमेंट करना है, किस तरह से इंक्रीमेंट कर रहे हो।
और फॉर लूप की टर्मिनेशन कंडीशन की बेस पे फॉर लूप चल रहा होता है, जिस तरह से वाइल लूप की कंडीशन की बेस पे वाइल लूप चल रहा होता है, या डू वाइल की कंडीशन वाइल की कंडीशन की बेस पे चल रहा होता है। इसी तरह से इसकी टर्मिनेशन कंडीशन की बेस पे चल रहा है। ये एक एग्जांपल है कि अगर आपने 10 दफ़ा एक काउंटर को प्रिंट करना है 0 से लेके 10 तक वैल्यूज, तो ये एक सिंपल सा एक लूप है जो कि 0 से शुरू होता है, 10 तक जाता है और एक एक बढ़ाता जाता है, और काउंटर को क्या करता है, प्रिंट करता जाता है। और क्लियर है? यस सर। यस सर। थोड़ा या बोल ही दिया करो, 1.5 घंटा अकेला बंदा जो सा है वो बोले जा रहा होता है, तो अंदर कुछ बोला करो, कुछ पूछा करो क्वेश्चन। कार्टून ही बन जाते हो तुसी तो। यस सर। ये लो भाई, ये आउटपुट है, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये दो का अगर टेबल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम प्रोग्राम के थ्रू? सर मल्टीप्लिकेशन का टेबल या फिर ओके, ये देखो, गौर से देखो, 2 into 1 is equal to 2 2 नाउ ये देखो, ये एक एक बढ़ता जा रहा है, दिस वन ये एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और बाकी सर एक सवाल है आता जा रहा है जी। सर, जो 2 का टेबल होगा वो इन्फिनिटली चल रहा है या फिर किसी लिमिट पे तक, किसी लिमिट तक चल रहा है? लिमिट तक। सर लिमिट के हिसाब से लिमिट के हिसाब से एक लूप लगेगा, फिर जाके हाँ, खत्म हो जाएगा। तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यूजर के थ्रू लिमिट दूं, यूजर दे रहा हो कि जी 1000, तो वो 1000 तक टेबल चल दे, राइट? यस सर। ठीक है। सो फॉर लूप जो आप ऐड करोगे, ये देखो फॉर लूप लिखा हुआ है, जिसमें 1 से लेके काउंटर में 10 तक ये लूप चल रहा है, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट काउंटर, दिस काउंटर इज शुरू में 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, देन, ठीक है। और इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट काउंटर, काउंटर से। राइट? यस सर। में चेंज करना हो, मैंने 1 से लेके 1000 तक का पहाड़ा लिखना हो, मैंने टेबल 1 से लेके 1000 तक का बनाना हो, फिर क्या करूंगा मैं? सो ऊपर काउंटर में सर लेस आप देन इज इक्वल टू 1000 कर 10 की देंगे। जगह 1000। यस जी, सो काउंटर में लेस देन इक्वल्स टू 10 जहाँ पे लिखा है वहां पे मैं 1000 कर दूंगा, यस सर। ठीक है। सो ये मेरी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। सो ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर काउंटर पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर वाइल के थ्रू कर रहे हो तो वाइल की कंडीशन पहले ट्रू होगी या फॉल्स होगी, देन यू प्रिंट 2 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर, और उसके बाद काउंटर को 1 जमा कर देंगे। लेट्स से आपको मैं कहता हूँ कि इसके अंदर आपने चेंज ये करनी है कि 1 से लेके 10 तक जो इवन नंबर्स का पहाड़ा है ना, मतलब 2 इंटू 0, देन 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 4, ठीक है। ये देखो, इवन नंबर्स का पहाड़ा जो सा है ना, वो आपने दो का बताना है, तो इसमें क्या चेंज करोगे? सर ये काउंटर प्लस 2 करेंगे सर? हाँ जी, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 2 2 करेंगे, दो जमा कर देंगे, राइट? यस सर। ठीक है जी। सो नाउ ये जैसे एक 10 तक लिखा था, अब मैक्स मल्टीप्लायर अगर मैं 1000 कर देता हूं तो खुद ब खुद ही 1000 तक पहाड़ा लिखा जाएगा, ठीक है। आपने हमेशा क्या करना है कि जो कोड आपने लिख लिया है उसी को रीयूज करने के लिए आपने सोचना है सबसे पहले। जब मैं आपको कोई प्रॉब्लम दूंगा तो यू नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ रीयूज, ठीक है। यस सर। और एक्सप्लिसिटली आप कांस्टेंट आपने डिफाइन नहीं करने, आपने नंबर्स ऐसे डिफाइन नहीं करने जो कि आप कांस्टेंट यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे ये ऊपर आपने जब प्रोग्राम देखा है तो यहाँ पर आपने काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया। नाउ 10 इज ए कांस्टेंट, नाउ 10 को चेंज नहीं कर सकते आप, यस सर। राइट? इसको रन टाइम में चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस 10 की वैल्यू किसी वेरिएबल में जानी चाहिए और यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम लिखा होना चाहिए, जैसे हमने बाद में किया है। ये देखो,
क्लियर है? इसका क्या मतलब है? इंक्रीमेंट वन प्लस ऑपरेटर करेगा, पे ऐड करने इसका नंबर। क्या मतलब है? 1 प्लस करेगा, काउंटर में एक ऐड होगा और काउंटर में सेव हो जाएगा। सेव हो जाएगा। इसी तरह से ये भी है। जी सर, 1 माइनस करेगा और उसमें स्टोर कर देगा। जी, ये देखो, काउंटर में से एक माइनस करेगा और काउंटर में रहेगा। स्टोर। देन प्लस इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? सर ये भी उस इसमें एक मेरे ख्याल में एक वैल्यू ऐड होगी, अगर वो उसके इक्वल आ गई तो ठीक, वरना वो दोबारा एक और वैल्यू फिर ऐड करेंगे। नहीं भाईजान, वो काउंटर में 3 ऐड करेगा और वापस काउंटर में सेव कर देगा। कर देगा। इसका क्या मतलब है? नेगेटिव 5 काउंटर में से सब्ट्रैक्ट 5 करेगा। माइनस करेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सो ये 2 जो इसमें भी दो आंसर पहले एक्स में multiply पड़ा होगा। होगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर के साथ देगा। मल्टीप्लाई 2 करेगा और मल्टीप्लाई। एक्स में स्टोर कर देगा। ये एक्स में 2 डिवाइड करेगा और एक्स में स्टोर कर देगा। ये क्या, इसका क्या मतलब है? रिमाइंडर। ये रिमाइंडर ऑपरेटर है। नाउ एक्स का 2 के साथ रिमाइंडर लेगा और जो भी आंसर आएगा उसको वापस किस में स्टोर कर देगा? एक्स में। एक्स में। आपने हमेशा टॉप प्रोग्राम के अंदर, जब आप टॉप ऑफ द प्रोग्राम, आपने ना कमेंट्स लिखने हैं कि ये प्रोग्राम करता क्या है। क्लियर है? जब मैं यस कोई सर। असाइनमेंट दूं, जब मैं कोई प्रोजेक्ट दूं, कोई किस तरह का काम दूं, आपने ऊपर टॉप पे कमेंट्स लिखने हैं कि ये प्रोग्राम करता क्या है, ये किस लिए लिखा है आपने प्रोग्राम। क्लियर है? यस यस सर। ये जो आज के लेक्चर में हमने क्लियर की हैं चीज़ें, एक तो हमने डू वाइल लूप देखा है कि कैसे चलता है, उसके बाद हमने फॉर लूप देखा है कि कैसे चलता है, ठीक है। फिर हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स देखे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये जो हम अभी देख रहे थे कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है। फिर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर देखे हमने, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, जिसमें प्लस इक्वल टू आ जाता है, माइनस इक्वल टू आ जाता है, ठीक है। यस सर। क्लियर है जी? यस सर। यस। तो अभी आपने टॉप कमेंट्स का बताया, उसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप, या आपके पास कोई एग्जांपल पड़ी हो ऐसी? देते हैं, देखो मैं ये ना शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन। ये देखो नाउ, ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा, राइट, ठीक है जी। ये टॉप पे मैं यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूँ, दिस प्रोग्राम इज रिटन एज ए guessing game that और यहाँ पे फिर दोबारा कमेंट, that will guess character Z। समझ लगी बात? यस सर, आ गई। मतलब मुझे प्रोग्राम लिखने से पहले ही क्लियर था। अब अगर कोई और इस प्रोग्राम को देखेगा तो उसको रोने पिटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोड को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऊपर से देख लेगा और वेल डिफाइंड चीज उसको पता लग जाएगी कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्या करता है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर आपने ये लेट से यस सर। मतलब एक कमेंट इस तरह से डाल दिया, ठीक है, आप चाहते हो कि आप बार बार इस तरह से डबल कमेंट्स ना डालो, ठीक है, तो आप मल्टीपल लाइंस को भी इकट्ठा कमेंट कर सकते हो। ये देखो मैं इस तरह से करूँगा, स्लैश स्टैरिक डालूंगा और उसके बाद जहाँ पे मैंने कमेंट ख़त्म करना है ना, मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा इसको, ठीक है। यस। ये भी कमेंट हो गया, ठीक है। वरना देखो जब मैंने ये नहीं डाला हुआ था, ये पूरे का पूरा प्रोग्राम ही कमेंट हुआ था। यस सर। और इसको मैं पूरा एंड जरूर करना है आपने, जो भी स्टार्टिंग कमेंट आप दे रहे हो, अदरवाइज एरर आएगा। क्लियर है? यस सर।
यस सर। यस सर। ये बड़ी रुली हुई आवाज आई है। यस जीरो सर। लेके आया हूँ। ऑन क्लियर है सर। कितना क्लियर है? इतना मिठा क्लियर है और मैं सर अगर हमारा प्रोग्राम ना भी ठीक हुआ तो हम कमेंट में मतलब ठीक करेंगे तो उससे भी कुछ इशू होगा? नहीं, कमेंट में आप देखो, कमेंट में एटलीस्ट ये बता दो कि ये प्रोग्राम है किस लिए। ठीक है, जी। प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स नहीं चलते होते। ठीक है, मतलब प्रोग्राम के जी। अंदर पहली लाइन चलती होती है, जो मेन की पहली लाइन होगी। अगर वो भी कमेंटेड नहीं है, ठीक है, तो वो लाइन चल जाती है। अगर आपने उसको भी कमेंट किया हुआ है तो वो भी नहीं चलेगी। सर मीन अगर हमने प्रोग्राम में ऐड नहीं किया कमेंट का तो फिर हम कमेंट नहीं कर सकते? नहीं, समझ नहीं लगी क्वेश्चन की, दोबारा बताओ। सर हर प्रोग्राम में मतलब कमेंट की जरूरत है, हर प्रोग्राम में अगर आप हमने कमेंट करना नहीं भी करते ऐड। तो इश्यू नहीं है, लेकिन कमेंट इसलिए लिखा जाता है ताकि लेट से मैंने एक प्रोग्राम दिया था, ठीक है, और आपने वो प्रोग्राम लिख के सबमिट करवा दिया। जब सबमिट करवा दिया तो मुझे याद ही नहीं रहा कि ये प्रोग्राम था किस लिए। तो आपने अगर ऊपर कमेंट लिखा हुआ है कि ये प्रोग्राम इसलिए था, तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि मैंने अगर प्रोग्राम को देखना है तो मुझे थोड़ा इजीनेस हो जाएगी चेक करते हुए। इसी तरह से जब आप सर जिस सॉफ्टवेयर, तरह ये 9th-10th के वो प्रोग्राम ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते थे कि राइट अ प्रोग्राम, आपने ये प्रोग्राम लिखना है, उस तरीके से आप बता रहे हैं? हाँ जी, और इसी तरह से जब सर जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो ना जॉब करने, तो आपके पास लाखों लाइंस का कोड लिखा होता है। ठीक है, अब वो लाखों लाइंस जो लिखी होती है ना, उसमें कई लाइंस आपकी अपनी होती हैं, कई लाइंस दूसरों की होती हैं। ठीक है, तो आप जहाँ कहीं अपनी लाइन लिखें, अपनी चीज़ लिखें, तो आप वहाँ पे डिफाइन भी कर दें कि ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, ताकि क्योंकि कल को आपने किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना है तो उसको छोड़ के भी तो जाना होता है ना। 3 साल काम किया, 3 साल किसी जगह काम करने के बाद आपने किसी दूसरी जगह को ज्वाइन किया। जब उसको ज्वाइन किया तो आपने जो कोड लिखा हुआ था वो तो उनको दे के गए ना आप। जो कोड आप उनको दे के गए, तो अब उस कोड पे कोई और आके बैठेगा और कोई और अंडरस्टैंड करेगा कि ये कोड क्या लिखा हुआ है। अगर आपने वो कमेंट्स लिखे ही ना हुए उसके ऊपर कि जी ये कोड क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, ये कोड क्या, ये लाइन क्या कर रही है, तो उसको समझने में मुश्किल होगी। जी यस सर। ठीक है जी, सर ओके सर। चलें। सर ये विजुअल बेसिक पे करना कंपल्जन है, डेव पे कर सकते हैं? नहीं भाईजान, डेव का मैं दोबारा नाम ना सुनूं। डेव का अगर मुझे दोबारा नाम कहीं सुनाई दे गया ना, तो मैंने बगैर किसी वजह के देखे भाले सोचे मैंने एफ लगा देने हैं। सर वैसे I आज mean, बता ही दे, आपका डर के साथ इतनी दुश्मनी क्यों है? यार देखो, मैं अभी ये सारी वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये सारा मैंने ब्रेक पॉइंट के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने डिबग के थ्रू एक्सप्लेन किया है, जो मैं चलाता हूँ और एक एक लाइन को मैं चला के टेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो डेव के अंदर तो ये है ही नहीं फैसिलिटी। यस सर। आप पूरा प्रोग्राम लिखते हो, एरर आता है तो आपको समझ ही नहीं आती इस एरर को सॉल्व कैसे करना है। यस सर, ऐसे ही है। राइट, लेकिन डेव पे तो आपको फैसिलिटी मिल रही है कि आप एक एक लाइन पे टेस्ट कर लो, फिर चेक कर लो कि किस लाइन पे एरर आ रहा है। ठीक है जी, चलो, यस सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।